भारत में क्रिप्टो करेंसी चलेगी या नहीं, इस पर स्थिति जल्द ही साफ होने वाली है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का हिंदुस्तान में क्या भविष्य होगा, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में क्रिप्टो करेंसी पर बिल पेश किया जाएगा। साथ ही ये भी साफ किया कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बारे में एक्सचेंजों के विज्ञापनों पर रोक लगाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। With the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied and the regulations that they have are all being looked into so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the honorable member. वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई और सेबी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार इस बारे में जल्दी बिल लेकर आएगी। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी में जोखिम के बारे में चिंता जाहिर की और निवेशकों को भी इससे सतर्क रहने को कहा। The SEBI, through the RBI and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. 18 नवंबर को सिडनी डायलॉग में बोलते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये संकेत दिया था कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिम का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कैबिनेट की मुहर के बाद सरकार जल्द ही इस नए बिल को संसद में पेश कर देगी। मौजूदा सत्र में पेश किए जाने वाले इस बिल का नाम द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है। इस बिल में रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान होगा। बिल के जरिए भारत में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगा दी जाएगी, लेकिन देश में क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर कुछ छूट दी जाएगी। दरअसल सरकार डिजिटल करेंसी से जुड़ी तकनीक का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं करना चाहती, बल्कि सूत्रों की माने तो सरकार खुद ऐसी डिजिटल करेंसी लाने के पक्ष में है जिसे रिजर्व बैंक रेगुलेट करेगा। सोमवार को वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि नए क्रिप्टो बिल में बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसी को भारत में करेंसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नए बिल पर काम कर रही है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी बाजार पर विस्तृत चर्चा हुई है। अभी हमें क्रिप्टो करेंसी बिल का इंतजार करना चाहिए। Earlier attempt was definitely to come up with a bill which the House can consider, but later, because rapidly a lot of things had to come into play, we had started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the House. चूंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई सरकारी फ्रेमवर्क नहीं है, लिहाजा जोखिम की संभावना भी बहुत है। सरकार ने बताया कि वो बिटकॉइन के लेन देन पर कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती। दरअसल सरकार का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पारंपरिक करेंसी की जगह नहीं ले सकती। इसकी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी के चलन में आने से साइबर अटैक के खतरे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही एक बार भुगतान हो जाने के बाद गलती को सुधारा नहीं जा सकता। साथ ही एक डर यह भी है कि रेगुलेशन के बिना ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हब बन सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का कानून ला सकती है। इनके साथ जुड़े खतरों को दूर करने के बाद ही क्रिप्टो करेंसी को सेबी के तहत ऑपरेट करने की मंजूरी मिलेगी। सरकार की इस योजना का खुलासा संसद के मौजूदा सत्र में बिल पेश करते वक्त ही हो पाएगा। जाहिर है, अगर इसको बैन नहीं किया गया तो फिर देश के करीब 10 करोड़ निवेशकों की 70,000 करोड़ रुपए की रकम पर कोई खतरा नहीं होगा और सरकार भी निवेशकों के हित का ध्यान रखने में सफल रहेगी।